जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपीएचएससी एग्ज़ाम 2026 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 18 और 19 अप्रैल को दे चुके। हालांकि एग्ज़ाम टोटल 4 शिफ्टों में कंडक्ट कराई गई है और एग्ज़ाम काफ़ी साफ़ सुथरा से कंडक्ट करा ली गई है। कहीं से किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा या पेपर लीक का मामला इसमें देखने को नहीं मिला है। अब बात आती है कि उत्तर कुंजे में कब तक देखने को मिलेगी, सीएफ स्कोर इंटरव्यू के लिए क्या रहने वाला रहेगा, ऑल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर। इसमें टोटल पदों की संख्या 981 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। इसके लिए 1,10,000 के टोटल फॉर्म भरे गए थे, यानी कि 1,10,000 टोटल अप्लीकेंट इसमें आए हुए थे। टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट की बात की जाए तो 83,000 के करीब में इसमें टोटल प्रेजेंट हुए। एग्जाम डेट की बात की जाए तो एग्जाम डेट आपका 18 और 19 अप्रैल 2 दिन आपका एग्जाम रहा। टोटल 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। एग्जाम लेवल ऑल ओवर बात किया जाए तो आपका हार्ड ही रहा है, आसान तो करना एक बेवकूफ़ी हो सकती है। बात किया जाए सब्जेक्ट वाइज पोस्ट को लेकर तो हिंदी में 80 पद निकाले गए थे, इंग्लिश में 62, साइकोलॉजी की बात किया जाए तो 42, जियोग्राफी 47, पॉलिटिकल साइंस 44, या इसी प्रकार सारा आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो आप सारा कुछ देख सकते हैं। संस्कृत में 43, एजुकेशन में 25, और यहाँ मिलिट्री साइंस की बात किया जाए तो 21, बॉटनी में 48, मैथमेटिक्स में 24, हिस्ट्री में 25, स्टैटिक की बात करें तो 2 पद, एंशियंट हिस्ट्री के 19 पद, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करें तो 3 पद, लॉ में 8 पद, सारा कुछ यहाँ आपको देख सकते हैं। बात किया जाए हॉर्टिकल्चर की तो 3 पद, उर्दू में 8 पद, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग की बात करें तो 5 पद, म्यूजिक सितार 4 पद, फिजिकल एजुकेशन 3 पद, म्यूजिक ज्ञान 10 पद और होम साइंस 10 पद। यहाँ टोटल यहाँ पर आपको दिया गया, आप एक करके वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है टोटल प्रश्न में टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 30 जीएस के प्रश्न थे और 70 आपका संबंधित या आपने जो विषय चूज किया था उससे रिलेटेड 70 प्रश्न पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित की गई थी, जो आपका 200 अंक का पेपर रहा, जिसमें 60 अंक जीएस का और 140 अंक आपने जो चूज किया था पेपर उससे अनुसार। जीएस का स्तर सामान्य रहा, यानी कि 30 में से लगभग 18 से 24 सभी लोग प्रश्न हल कर रहे थे। 18 से 24 एवरेज जो है बच्चा इस अटैम्प्ट कर रहा था, यानी कि हल करने योग्य थे। बाकी जो बात की जाए 6 प्रश्न काफ़ी पेचीदा थे। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा पेपर को लेके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि शिफ्ट के अनुसार कठिनाई स्तर क्या रहा। तो 18 अप्रैल के पहले शिफ्ट की बात की जाए तो ईजी और दूसरी शिफ्ट आपका कठिन देखने को मिली है। हालांकि ईजी नहीं कर सकते, ईजी टू मॉडरेट करना इसके लिए ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं 19 अप्रैल को लेकर, तो पहली शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड रही और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो आसान रही। इसमें भी आसान करना बेवकूफ़ी, मॉडरेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात किया जाए करंट अफेयर खास करके वजह से आपका जो पहली शिफ्ट रहा वो काफ़ी हार्ड देखने को मिली है। आई होप यहाँ तक भी आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि हिंदी साहित्य का कट ऑफ क्या देखने को मिलेगा और एक एक करके सारा सब्जेक्ट का हम कट ऑफ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए हिंदी को लेकर, तो हिंदी में जनरल से 160 से 70 अप्रोक्स, इसमें हिंदी काफ़ी हाई जाने वाली कट ऑफ, तो ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी में 160 से 70, ईडब्ल्यू 140 से 55, और बात किया जाए ओबीसी 145 से 60, एससी 120 से 30, एसटी 115 से 20, और राजनीतिक ज्ञान की बात के विज्ञान की बात किया जाए तो जनरल से 120 से 30, ईडब्ल्यू 110 से 20, ओबीसी 115 से 20, एससी 90 से 100, और बात किया जाए एसटी से तो 75 से 80 कर सकते हैं या 90 तक आप जा सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए कॉमर्स को लेकर, तो जनरल में 125 से 30, ईडब्ल्यू 115 से 25, ओबीसी 120 से 25, एससी 105 से 110 से 105, और एसटी की बात करें तो 90 से 95 या 90 से 100 के अप्रॉक्स में आपका कट ऑफ देखने को मिलेगी। वही बात किया जाए इंग्लिश को लेकर, जिसमें 62 पद है, जनरल में 135 से 45, ओबीसी 130 से 38, ईडब्ल्यू 128 से 35, और एससी एसटी की बात किया जाए तो 110 से 120 के करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी को लेकर, तो 42 पद है, जिसमें जनरल के लिए बात करें तो 55 से 65, ओबीसी 150 से 58, ईडब्ल्यू 48 से 55, एससी एसटी की बात किया जाए 130 से 40 के अप्रॉक्स में अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ हो, ठीक है। अब बात करते हैं जियोग्राफी को लेकर, तो जियोग्राफी में 47 पद है, तो 150 से 60 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है 200 में से, तो आप सेफ हो। और ओबीसी की बात करें 145 से 52, ईडब्ल्यूएस 142 से 50, एससी एसटी 125 से 35 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो यहाँ तक। वही बात किया जाए इकोनॉमी को लेकर, तो इकोनॉमी में जनरल से 140 से 50, ओबीसी 135 से 42, ईडब्ल्यू 132 से 40, एससी एसटी की बात किया जाए तो 115 से 25 के अप्रॉक्स में, और आपका आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हो। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री को लेकर।
इसमें टोटल 70 पद हैं, जिसके लिए जनरल की बात किया जाए तो 130 से 40, ओबीसी 125 से 32, ईडब्ल्यूएस 122 से 30, एससी एसटी की बात किया जाए तो 110 से 15 के अप्रॉक्स में। अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फिजिक्स में। इसमें 47 पद है। जनरल की बात किया जाए 125 से 35, ओबीसी 120 से 28, ईडब्ल्यूएस 118 से 25, एससी एसटी की बात किया जाए तो 110 से 100 से 110 के करीब। अगर आपका क्वेश्चन सही, आपका स्कोर सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। मैं बार बार क्वेश्चन सही बोल दे रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी। मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं बॉटनी को लेकर, जिसमें 48 पद है। जनरल में 135 से 45, ओबीसी 130 से 38, ईडब्ल्यूएस 128 से 35 और एससी एसटी की बात करें तो 110 से 20 के अप्रॉक्स में। अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। वहीं बात किया जाए जूलॉजी को में तो टोटल इसमें 33 पद है। यहाँ बात किया जाए तो जनरल में 145 से 55, ओबीसी 140 से 48, ईडब्ल्यूएस 138 से 45, एससी एसटी की बात करें तो 20 से 30 के अप्रॉक्स में। अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। अब बात करते हैं हिस्ट्री या एशियंट हिस्ट्री में, जिसमें बात किया जाए हिस्ट्री में तो 25 पद, एशियंट हिस्ट्री में 19 पद हैं। दोनों की बात किया जाए तो जनरल में 155 से 65 के अप्रॉक्सीमेट नंबर आने वाली है तो आप सेफ हो। ओबीसी 150 से 58, ईडब्ल्यूएस 148 से 55, एससी 135 से 45 के अप्रॉक्सीमेट। अगर आपको कुछ सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। इतना है तो आप इंटरव्यू की आप तैयारी कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट की आपकी क्या हो जाती है तो साइकोलॉजी में आपका 17 पद है, जिसमें जनरल के लिए 145 से 55, ओबीसी 138 से 45 और ईडब्ल्यूएस 135 से 42, एससी एसटी की बात की जाए तो 120 से 30 के अप्रॉक्स में। अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट संस्कृत को लेकर, तो संस्कृत में 43 पद है। जनरल की बात किया जाए यहाँ के कट ऑफ तो जनरल में आपको लगभग 160 से 70 और ओबीसी 155 से 62, ईडब्ल्यूएस 152 से 60 और एससी की बात किया जाए तो 135 से, एससी एसटी की 135 145 के अप्रॉक्स में कट ऑफ रहने वाली है। संस्कृत हिंदी की कुछ कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है तो यह ध्यान में रखने वाली बात है। बाकी बात किया जाए कोई और सब्जेक्ट छूट गया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कौन सब्जेक्ट छूट गया, और अपना कमेंट में सब्जेक्ट लिखना, कैटेगरी लिखना मत भूलिएगा। मैं वहीं आपका रिप्लाई दे दूँगा, जवाब दे दूँगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। यह बता दीजिएगा कैटेगरी क्या है और आपका सब्जेक्ट क्या है, तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया होगा तब। अब बात करते हैं कि उत्तर कुंजी कब तक देखने को मिलेगी, तो उत्तर कुंजी की बात किया जाए तो इस अप्रैल के लास्ट तक आपका उत्तर कुंजी आने की ज़्यादा संभावना है। अगर नहीं आ पाते किसी कारणवश तो आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में यानी कि 7 से 8 तारीख तक आपका आंसर की देखने को मिल जाएगी। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग, इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।